श्रीगणेशाय नमः। श्रियं सरस्वतीं देवीं गणेशं स्कन्दमीश्वरं ब्रह्माणं वन्नीन्द्रादीनं वासुदेवं नमाम्यहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा 27वां अध्याय। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर वाल्मीकि मुनि मौन हो गए। वाल्मीकि मुनि को मौन देखकर सपत्नीक राजा दृढ़धनवा ने उन्हें नमस्कार किया और प्रसन्नता के साथ भक्तिपूर्वक पूजन किया। उस राजा से की हुई पूजा को लेकर मुनि ने आशीर्वाद को दिया और पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को गए। राजा दृढ़धनवा वाल्मीकि मुनि की सेवा कर और पुरुषोत्तम मास का महात्म सुन अत्यंत आनंदित हुआ। राजा दृढ़धनवा अपनी पत्नी से बोला, हे सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मत्सर इन शत्रुओं से युक्त एवं मल मूत्र से भरा हुआ भस्म रूप ये शरीर, इससे मेरा क्या प्रयोजन है। अतः अब शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण कर वन को जाता हूँ। तब गुण सुंदरी अपने पति को वन में जाने की इच्छा करता हुआ देख वो बोली, यह इंद्रपते, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। पतिव्रता स्त्रियों के पति ही देवता होते हैं। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के गृह में रहती है वह स्त्री पुत्र वधू के अधीन हो पराये गृह में कुत्ते के समान रहती है। अपनी पत्नी की इस प्रकार बात सुनकर राजा दृढ़धनवा अपनी पत्नी समेत हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों काल में स्नान करने लगा। हे नारद जी, वहाँ पुरुषोत्तम मास को प्राप्त कर विधि से पुरुषोत्तम का स्मरण कर भार्या सहित तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए बिना अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थिर आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण का जप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित हुए तपोनिधि राजा की पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घंटीमाओं के जल से विभूषित विमान वहां आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देखकर स्त्री सहित राजा आश्चर्य युक्त हो गए। विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वे स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दी। स्त्री सहित राजा विमान में बैठकर सुंदर शरीर धारण कर तत्काल गोलोक को गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोक को प्राप्त होकर हरि के निकट आनंद करने लगे। और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करते हुए पति की सेवा कर
उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले, हे नारद, मेरी एक ही जीवा है। अनंत जीवा वाले शेषनाग भी श्री पुरुषोत्तम मास के प्रभाव को कहने में असमर्थ है। मैं अपनी बुद्धि से एवं अपने सामर्थ्य से जितना मैं कह सकता हूँ वो मैं कह रहा हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के पुण्यों का और प्रभाव का कहना ही क्या। इस पुरुषोत्तम मास में दुष्ट बंदर के अबुद्धिपूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान करने मात्र से पूर्व जन्म के समस्त कुकर्म का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण कर विमान पर चढ़कर जरा मरण रहित गोलोक को प्राप्त हुआ। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में अत्यंत श्रेष्ठ मास है, क्योंकि इसे बिना जाने ही पुरुषोत्तम मास में किए गए स्नान मात्र से दुष्ट वानर को हरि भगवान के समीप पहुंचाया। नारद मुनि बोले, हे वेद के समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया है, परंतु यह वानर भी व्याज से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया। हे तपोनिधे, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझे इस कथा को कहिए। श्री नारायण बोले, केरल देश का अत्यंत लालची, शहद की मक्खियों के समान धन में प्रेम रखने वाला, सर्वदा धन का संचय करने में तत्पर रहने वाला एक ब्राह्मण था। उसी कर्म से लोक में कदर्य नाम से प्रसिद्ध था। उसके पिता ने भी प्रथम उसका नाम चित्र शर्मा रखा था। उस कदर्य ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र का किसी समय उपभोग नहीं किया। उसको बुद्धि ने अग्नि में आहुति नहीं दी, पितरों का श्राद्ध भी नहीं किया, यश के लिए कुछ नहीं दिया और आश्रित वर्ग का पोषण नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा कर पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में उसने कभी तिल दान नहीं किया, कार्तिक मास में दीप दान और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया, वैशाख मास में धान्य का दान नहीं किया, व्यतिपाद योग में स्वर्ण का दान नहीं किया, वैधृति योग में चांदी का दान नहीं किया। ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में नहीं दिया। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय न जप किया और न अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भरकर दीन वचन कहा करता और वर्षा वायु आतप से दुखित, दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ से पृथ्वी पर घुमा करता। जो कोई भी उसे दिखता वह उसे धन की याचना करता और सदा यही कहता कि मैं बड़ा दरिद्र हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है, कृपया करके मुझे कुछ दीजिए। ब्राह्मण इसी प्रकार याचना करता हुआ एक समय राज के उद्यान में पहुंचा और वहां माली से भी यही कहा। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया कर कहा कि हे कदर्य, तुम इस समय वाटिका में वास करो। नगर वासियों से तिरस्कृत हुआ वह कदर्य उस माली के वचन को सुन प्रसन्न होकर उस वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास वास करता, उसकी आज्ञा का पालन करता। इसलिए उस कदर्य में माली ने दृढ़ विश्वास किया और उस कदर्य में अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस कदर्य ब्राह्मण को अपने से छोटा बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि कदर्य
हमारा आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता को छोड़कर राज मंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसलिए पराधीनतावश वाटिका की ओर वह कभी नहीं आया। वह अत्यंत दुर्बल कदर्य उस वाटिका के फलों को आनंद से अच्छी तरह भोजन करता और लोभवश बचे हुए फलों को बेच देता। निर्भयपूर्वक उस बागीचे के फलों को बेचकर सब धन स्वयं ले लेता। जब माली पूछता था तो उसके सामने झूठ बोलता था कि नगर में मैं फिरता फिरता भिक्षा मांगता मांगता और खाता हूँ, तुम्हारे वन की रक्षा करता हूँ, फिर भी पक्षीगण इस बागीचे के फलों को महीने में आकर खा जाते हैं। देखिए, मैंने कुछ खाते हुए पक्षियों को अच्छी तरह से मार डाला है। यहाँ चारों ओर उन पक्षियों के मांस और पंख गिरे पड़े हैं। उन मांस के टुकड़ों को और पंखों को देखकर उसका अत्यंत विश्वास कर माली चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट कदर्य के वास करते 87 वर्ष व्यतीत हो गए। वह मूढ़ वहीं मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ भी नहीं मिला। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता है, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। इस कारण हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुदगर के आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को गया। पूर्व में किए हुए कर्मों का स्मरण करता हुआ और प्रलाप करता हुआ तथा बुद्ध अक्षरों में कहता हुआ आश्चर्य प्राप्त कर, मैंने धन के लोभ से क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं, और मैंने जन्म व्यर्थ में खोया तथा मैंने बहुत दिनों में जो धन संचय किया था वह धन तो पराधीन हो गया। इस समय कालवश में बंधा हुआ पराधीन होकर क्या करूं? किस शरीर को प्राप्त कर कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, न तो दान दिया न अग्नि में आहुति दी। मैंने पुरुषार्थ को देने वाला मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। अहो आश्चर्य है, मेरा संचित धन पृथ्वी में निरर्थक गड़ा रह गया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस कदर्य को यमदूत यमराज के समीप लेके गए। उसको देखकर चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य को देखा और अपने स्वामी धर्मराज से कहा कि हे महाराज, ये ब्राह्मणों में अधम कृपण हैं, धन के लोभी इस दुष्ट कदर्य का कुछ भी पुण्य नहीं है। वाटिका में रहकर इसने बहुत पाप किया है। माली का विश्वास पात्र बनकर साक्षात स्वयं फलों को चोरी किया और जो पके हुए फल थे उनको खाया और खाने से जो बचे फल थे उनको इस दुष्ट ने धन के लोभ से बेच डाला। एक फलों की चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभु, यह दो पाप इस कृपण में अत्यंत उग्र है और भी इसमें कई प्रकार के अनेक पाप है। नारद मुनि बोले, इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त धर्मराज ने कहा कि यह कदर्य 1000 बार वानर योनि में जाए और विश्वासघात का फल इसके बाद इसे प्राप्त होगा। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये सप्तविंशोऽध्यायः। श्री हरि ओम शरणम, श्री हरि ओम शरणम, श्री हरि ओम शरणम।